श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। जो हमारे जीवन की दशा को सुधार दे, जो हमें जीवन जीने की कला को सिखा दे, वह एक ऐसा उपाय हम सभी को अपने पुण्योदय से प्राप्त हुआ समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार के और उस मार्ग को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मार्ग हमें निश्चित ही अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाला होगा। इस सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध किस प्रकार के सिद्ध होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश किया है वे सिद्ध कहलाते हैं, और उन सिद्ध बनने की प्रक्रिया में कौन किस प्रकार से कर्मों का नाश करता है, इस अपेक्षा से उन सिद्धों के भेद आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र के उस 10वें अध्याय में अंतिम सूत्र में बताया। वहाँ पर सिद्धों के भेद या सिद्धों में जो अंतर बताया गया है वह किंचित भी सिद्ध बनने के बाद का नहीं है, अपितु सिद्ध बनने के पूर्व किस प्रक्रिया से या किस विशेषता से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है, कर्मों का नाश किया है, इस अपेक्षा से वहाँ उन सिद्धों में भेद बताए गए। जैसे तव सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, यानी तप से सिद्ध, संयम से सिद्ध आदि की अपेक्षा से जो सिद्धों में भेद किए हैं, वैसे ही प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध इस प्रकार से उन सिद्धों बनते समय के उनके 2 भेदों को आचार्य भगवान ने कहा। जो अपनी स्वयं की ही शक्ति से यानी शक्ति रूप निमित्त से ही जो ज्ञान को प्राप्त करने से जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं उनको प्रत्येक बुद्ध कहा है, और जो पर के उपदेश पूर्वक यानी पर उपदेश रूप निमित्त को प्राप्त होने से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इस ज्ञान के भेद से और ऐसे परोपदेश पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने से फिर उन्होंने जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे उन सिद्धों को ही आचार्य भगवंत बोधित बुद्ध कहते। सीधा सा अर्थ है बोधित यानी दूसरों के द्वारा जो बोध को प्राप्त होने से बोधि और निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो बोधित बुद्ध है, और जो स्वयं की ही आत्मा की शक्ति से या किसी भी परोपदेश के अभाव में ही स्वयं से ही जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बोध बोधि सबको प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उनके लिए ही वह प्रत्येक बुद्ध शब्द कहा गया है। ये परिपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया की अपेक्षा से उन सिद्धों में भेद किए हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जो सिद्ध बन चुके हैं उनमें भेद नहीं है, पर बनते हुए जो प्रक्रिया जिस कारणों से जिस निमित्तों से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है उस अपेक्षा से उनमें भेद किया गया है। दूसरों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करने वाले बोधित बुद्ध है, और स्वयं के ज्ञान से जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है या ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उनके लिए प्रत्येक बुद्ध कहा। ये ही इन दोनों में विशेषता से और सामान्यता से अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। राजेश जैन भीकनगांव मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में अभिषेक पूजन करते करते कुछ लोग मोबाइल से बात करने लगते हैं और पुनः धर्म क्रिया से जुड़ जाते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष नहीं लगता? क्या मंदिर जी में सोले के कपड़े पहनकर मोबाइल को साथ ले जा सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजेश जी, पंचम काल की बलहारी कह दे या पंचम काल के खोटे जीवों की बलहारी कह दे, मात्र मोबाइल ही नहीं, आजकल तो जूते चप्पल भी व्यक्तियों के सोले के हो गए हैं। ये बहुत बड़ी विचारणीय या चिंतनीय बात है। आजकल सोले के वस्त्र, धोती दुपट्टा पहनते हुए लोग जूते चप्पल पहनते हुए मंदिर आ रहे हैं। उनके जब जूते चप्पल सोले के हो गए हैं तो मोबाइल तो उनके लिए कोई कदर ही नहीं रखता। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जूते चप्पल क्या, मोबाइल भी किसी भी प्रकार से सोले के वस्त्रों में या शुद्धि के स्थानों पर ग्रहण करना उचित है ही नहीं है। हाँ, अगर कोई उसे कर रहा है तो वह परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से गलत ही कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं सोचना चाहिए। भले ही वह मोबाइल हो, वह पहले तो बात प्लास्टिक, फाइबर आदि के बना हुआ है। आप कहाँ कहाँ उस मोबाइल आदि को ले जाते हो, अशुद्ध स्थानों में जहाँ आप ले जा रहे हो। माना कि कोई अपनी दीर्घ संख्या यानी 2 नंबर के लिए जा रहा है, तो वहाँ जो वस्त्र पहनता है या प्लास्टिक आदि के बर्तन कोई भी प्रयोग करता है तो उसे मांजने धोने की व्यवस्था बताई। आप मोबाइल लेकर उन अशुद्ध स्थानों पर पहुँच रहे हो और उसी मोबाइल को पुनः शुद्ध वस्त्रों में लेके आ रहे हो, तो किंचित भी तुम्हारी द्रव्य शुद्धि बचती ही नहीं है। और जहाँ द्रव्य शुद्धि नहीं है वहाँ भाव शुद्धि भी होना संभव नहीं होता। ये मात्र वर्तमान में दिखावे का धर्म प्रारंभ हो चुका है और दिखावे के ही धर्मात्मा आज सबके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो तथाकथित बहुत सुंदर धोती दुपट्टा सोले के वस्त्र तो पहनना जानते हैं, पर सुंदर भावों को और जितनी शुद्धि की व्याख्या की गई है उस शुद्धि को प्राप्त नहीं कर रहे। मात्र अभिषेक पूजा ही नहीं, अपितु मुनियों को आहारदान आदि देते समय भी ये मोबाइल का प्रयोग करना किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य है ही नहीं है। जब आगम में उन प्लास्टिक आदि सामग्रियों का पूजा पाठ, अभिषेक, दान आदि स्थानों पर प्रयोग करने के लिए निषेध किया गया है, तो जो स्वयं में ही मोबाइल प्लास्टिक फाइबर आदि से बना हुआ है, जो स्वयं में ही पता नहीं कितने शुद्ध अशुद्ध द्रव्यों से बना हुआ है, साथ में आप कहाँ कहाँ उसे ले जाते हो, कितनी उसकी शुद्धि करते हो, इन सभी बातों को समझकर यही निर्णय करना होगा कि वह मोबाइल किसी भी प्रकार से सोले के वस्त्रों में, शुद्धि के वस्त्रों में ग्रहण करने योग्य है ही नहीं है। भले ही आप उसको कितना ही बाहर से शुद्ध मान लेना, पर वह शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दीर्घ शंका आदि स्थानों में अगर कोई वस्तु ले जाते हैं तो उसे मांजना अनिवार्य कहा गया है, और मोबाइल आदि का मांजना क्या, पहुंचना क्या, पानी आदि से साफ करना भी संभव नहीं होता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हम यही निर्णय करें कि ये मोबाइल आदि किंचित भी सोले आदि के या शुद्धि आदि के वस्त्रों में हमें ग्रहण करना ही नहीं होगा। जब लोग जूते चप्पल पहनना नहीं छोड़ पा रहे हैं, वह सोले के जूते चप्पल आ गए हैं, तो पता नहीं कंपनियों को कुछ दिनों बाद सोले का मोबाइल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मोबाइल है वह शुद्ध हो नहीं सकता, और अशुद्धि के साथ आप जो दान पूजा कर रहे हो वह नियम से आपको कुभोग भूमि में पहुंचाने वाला हो सकता है। इसलिए इन स्थानों से या इन कार्यों से आप बचने का प्रयास करें, तो ही आपको उस दान और अभिषेक पूजा आदि का विशेष फल मिल सकता है। अन्यथा पाप का आश्रय कर ही रहे हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। उषा गांधी, मुंबई महाराष्ट्र से, परम पूज्य मनीषी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है, अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक दर्शन कोई बाजार में या कहीं बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, अपितु परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के श्रद्धान, समर्पण और विश्वास से अपने अंतरंग परिणामों से या अंतरंग से ही प्रकट होने वाली यह एक सम्यक दर्शन वस्तु है, या सम्यक दर्शन एक लक्षण कहा गया। जब तक हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, 7 तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, तब तक हम सम्यक दर्शन से दूर है। और उसे प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा कारण
और सबसे बड़े 4 चिन्ह जो आचार्य भगवंतों ने बताया है, पहले उन गुणों को हमें प्राप्त करना होगा जिसके द्वारा हम उस सम्यक दर्शन तक पहुंच सकते हैं, या उस सम्यक दर्शन की भूमिका तभी बन सकती है जब हमारे भीतर आस्तिक्य, अनुकंपा, संवेग, प्रशम इन 4 गुणों की प्राप्ति होती है। तभी जीव परिपूर्ण रूप से इस सम्यक दर्शन की भूमिका को या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। अगर 7 तत्व के साथ साथ स्वयं जीव द्रव्य हूँ और मेरे जैसे ही संसार के सभी जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य और भगवान की वाणी आदि आदि पर जिनको श्रद्धान नहीं है, वह आस्तिक गुण से रहित कहा गया। जो इस देव शास्त्र गुरु की सत्ता, 7 तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है, वह आस्तिक्य उस गुण को प्राप्त करता है। फिर उसके साथ साथ जो जीवों के प्रति दया, करुणा, अनुकंपा के परिणाम है, वह इस सम्यक दर्शन का दूसरा लक्षण या दूसरा गुण कहा गया। इनको प्राप्त करने के बाद ही वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की संभावना उद्घाटित होती है। फिर आचार्य भगवंत कहते हैं संवेग गुण है, जो संसार विषय भोगों से विरक्त कराने की एक अपेक्षा से एक प्रकार से कहा गया। दूसरी अपेक्षा से आचार्य भगवंत कहते हैं धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो, धर्म और धर्मात्मा के प्रति जो हमारे गदगद परिणाम है, प्रमोदित भाव है, वास्तव में वही संवेग है जो कि सम्यक दर्शन की प्राथमिक अवस्था में अनिवार्य आचार्य भगवंतों ने कहा है। जो प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक इन 4 गुणों को धारण करता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। या ऐसा कह दो, जिसको 7 तत्वों पर श्रद्धा के साथ साथ ये 4 गुण प्राप्त करने की शक्ति है, या जो इनको प्राप्त करता है वो ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। बहुत अच्छी बात ये माँ समझनी होगी कि ये कोई बाहर की वस्तु नहीं होने से हमें पुरुषार्थ भी अपने आप में, अपने भावों में और अपने श्रद्धान में करना होगा। एक अकाट्य ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है और उन्होंने जो कहा है वो ही परम सत्य है, अन्य कोई भी हमें स्वीकार नहीं करना है। ये जो बात, जो विश्वास, जो श्रद्धान जीव को प्राप्त करना है, इस श्रद्धान से, इस विश्वास से ही, इस समर्पण से ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के कारण सामान्य रूप से नहीं कहे जा सकते। करणानियों की अपेक्षा से उन 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोक्षम, उपशम आदि प्राप्त करने से ये करणानियों की अपेक्षा बताई गई। द्रव्यानियों की अपेक्षा से जैसे किसी विशेष महापुरुष ने सम्यक दर्शन को भगवान की वाणी सुनने से, प्रभु के दर्शन करने से प्राप्त किया, वर्तमान में भी कुछ ऐसे जीव है जिन्होंने मात्र प्रभु दर्शन से, गुरु दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ये प्रतमानी योग से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साधन हुए। द्रव्यानी योग कहेगा कि अपने आत्म तत्व पर और भी सभी तत्व, सभी द्रव्यों पर जो सच्चा श्रद्धान है, उस श्रद्धान प्राप्त करने से, विश्वास प्राप्त करने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे सभी अनुयोगों की अपेक्षा से और सामान्य विशेष रूप से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कारण और साधन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन इतना बड़ा विशाल शब्द है कि जिसको घंटों घंटों समझाने का प्रयास भी करे तो भी समय कम पड़ जाएगा। पर अल्प समय में सभी अनुयोगों से और सामान्य रूप से, विशेष रूप से आपके लिए संक्षेप से उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए ये कारण, साधन, क्रिया बताई सम्यक समाधान से। पाली राजस्थान से निर्मल कुमार जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन में कल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल प्रासुक जल के नाम पर गर्मा गर्म जल से भगवान का अभिषेक शांति धारा होती है। उस गर्म जल से प्रतिमा बहुत गर्म हो जाती है, जिससे वेदी में असंख्य जीवों की हिंसा हो रही है। तो हमें गर्म जल को फिर से ठंडा करके अभिषेक करना चाहिए या गर्म जल से, क्योंकि जल का स्वभाव तो शीतल है और गर्म करने से वह अपने स्वभाव में नहीं रहेगा, फिर भगवान का जलाभिषेक कैसे कहलाएगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जलाभिषेक का अर्थ जलाकर अभिषेक नहीं है, अपितु जो पानी यानी जल से किया गया अभिषेक ही जलाभिषेक कहा जाता है, और वो भी परिपूर्ण रूप से
प्रासुक जल से ही जल अभिषेक करने की आगम में आचार्य भगवंतों ने आज्ञा प्रदान की है। वहाँ पर इस विषय में आपके विकल्प के साथ हमें यह समझना होगा कि पानी गर्म तो होना चाहिए, पर जैसे आपने कहा कि चाय जैसा गर्मा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आचार्य भगवंत अभिषेक आदि की विधि कहते हुए कहते हैं कि पानी का प्रासुकीकरण करना या पानी को प्रासुक करना अनिवार्य है। और प्रासुक करने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम पानी को इतना खौला दे कि ना हम उस कलशिया को पकड़ पाए, न भगवान को डालने से वहाँ भगवान की वह धातु की प्रतिमा गर्म हो। ऐसा कहीं भी उस जलाभिषेक का अभिप्राय आचार्य भगवंतों ने नहीं बताया। पुनः मैं यही दोहराना चाहता हूँ कि अभिषेक जिस जल से या पानी से करने की आज्ञा है वह पानी प्रासुक होना चाहिए। और प्रासुक का मतलब मात्र उसकी इतनी मर्यादा हो जाए जिससे वह गंधोदक की भी मर्यादा समाप्त ना हो जाए, या उस अप्रासुक जल से करने की भी अव्यवस्था वहाँ मंदिरों में ना बन पाए। इसलिए वहाँ पर प्रासुक जल की व्यवस्था बताई गई, क्योंकि प्रासुक के बहुत सारे भेद आचार्य भगवंतों ने किए हैं। वह छना हुआ, उसमें कुछ लौंग आदि डाला हुआ भी 6 घंटे की मर्यादा के हिसाब से उसे भी प्रासुक कहा गया है। 48 मिनट तक वह भी छना पानी छने के रूप में प्रासुक कहा गया है। पर गर्म किया हुआ ही पानी परिपूर्ण रूप से प्रासुक की परिभाषा में आता है, पर इनको भी प्रासुक किसी अपेक्षा से कहा गया। इसलिए अगर हम सामान्य रूप से पानी को कुनकुना करके भी प्रयोग कर रहे हैं तो भी वह प्रासुक ही पानी कहलाएगा। जरूरी नहीं है बहुत सारा खौला कर उसे 24 घंटे की मर्यादा करके पुनः उसे ठंडा करके पुनः अभिषेक करना, ऐसा कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से हमने पानी को प्रासुक यानी कुनकुना कर दिया, उतने से भी वह हम भगवान का अभिषेक शांति धारा आदि कर सकते हैं, क्योंकि उसको इसी प्रकार से आगम में आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया गया है। और साथ में ये बात भी हम ध्यान रखें कि अगर पानी गर्म भी किया है, कचित कदाचित किसी कारण से भूल से एक आध दिन पानी गर्म हो गया और उस गर्म पानी से भी कभी कदाचित अगर धोखे से अभिषेक हुआ है तो वह जलाभिषेक नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह पानी ही था, पर हमने वहाँ पर भगवान की प्रतिमा का इतना गर्म खौलता हुआ पानी डालने से अभिनय अवश्य की है, ये भी ध्यान हमें रखना होगा। इसलिए वह प्रासुक हो पर खौलता हुआ या गर्मा गर्म नहीं हो, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। और धोखे से क्वचित कदाचित ऐसा हो भी गया है तो वह अभिषेक नहीं हुआ या अभिषेक नहीं जलाभिषेक नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जाएगा। वह जलाभिषेक ही था, पर उसमें अतिचार अनाचार लगे थे, दोष लगा था। यही उस गर्म खौलते हुए पानी का दोष कहना होगा। और उससे बचने के लिए हम सामान्य रूप से कुनकुना पानी का प्रयोग कर सकते हैं, या खौल भी गया है, गर्म ज़्यादा भी हो गया तो उसे भी ठंडा करके प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कहीं भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना जैन अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने हैं। महाराज जी के श्री चरणों में वंदना जैन जबलपुर का कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जब कोई सास बहू से चिढ़ती हो, लड़ती हो, बुराई करती हो और दोनों साथ में रहती हो, महाराज जी सास बहू के बीच कोई पूर्व जन्म का बैर तो होगा महाराज जी, लेकिन इस जन्म में सास ने बहू से केवल मुंह से लड़ाई की, पिटाई नहीं की। महाराज जी, बहू इस जन्म के बोलचाल के बैर को पूजा पाठ, विधान, व्रत, उपवास आदि धर्म साधना से कम या खत्म कर सकती है। महाराज जी, इस जन्म का बोलचाल का बैर अगले जन्म में प्राणघाती बन सकता है, या प्राणघाती बैर होता तो इसी जन्म में वह हमारे प्राण ले लेती, जैसे भवभूति ने मरुभूति के। जैसे कि कहा जाता है कि हमने कोई जन्म में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, इसलिए वह इस जन्म में हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। क्या महाराज जी, पंचम काल में कमठ जैसा एक तरफा वैर हो सकता है, लेकिन वो हमारे प्राण लिए बिना ही केवल मुझ से लड़ाई करती रही और शांत हो गई। महाराज जी, अगले भाव में वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगी? माँ, कहानी घर घर की, ये सास बहू के किस्से आपने टीवी पे भी देखे और वर्तमान में भी शायद आपने इसे बहुत अच्छे से महसूस किया।
इस बात को हमें परिपूर्ण रूप से कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से समझना होगा कि जैसा जैसा हमारा कर्म हमने पिछली पर्याय में किया था वैसा ही हमें फल वर्तमान में मिलेगा, और मैं जैसा वर्तमान में कार्य करूँगा, कर्म का आश्रयबंध करूँगा, वैसा ही कर्म का उदय आने वाली पर्याय में प्राप्त होगा। इसलिए हमें न वर्तमान में डरना चाहिए, न भविष्य के लिए कभी घबराना चाहिए कि भविष्य में अगली पर्याय में मेरे साथ क्या होगा, क्या घटित होगा। अगर वर्तमान में उसने कर्मों के उदय से मुझे कुछ नहीं किया है, जैसे सास के विषय में आप कह रहे हो कि वह मात्र आपसे बहस या मुंह से लड़ाई करते थे, तो उस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझे कि जैसे आपने स्वीकार किया है कि पिछले पर्याय में कहीं ना कहीं आपने उस जीव के साथ, उस सासू माँ के साथ कहीं ना कहीं ऐसा कारण किया होगा जिसके निमित्त से वह आज वर्तमान में आपको इस तरह से परेशान करने के लिए निमित्त बन रही है। इस संसार में कोई भी किसी को परेशान नहीं करता, मात्र व्यक्ति स्वयं के कर्म और कर्तुती से ही परेशान होता है। ये व्यर्थ का हमारा कहना है कि हमें सासू परेशान कर रही है, हमें बहू, हमें अमुक व्यक्ति, हमें ये, इस संसार में कोई की भी ताकत नहीं है किसी दूसरे जीव को परेशान करने की। जीव स्वयं की कर्तुती, स्वयं की हरकतें, स्वयं के कर्म, स्वयं के पाप, स्वयं के अशुभ कर्मों से ही परेशान होता है, जिसके निमित्त से वह आने वाले समय में और वर्तमान में भी उस कर्म के उदय से दुखी होता है। जो भी दुख प्राप्त हो रहा है, जो भी आपको परेशानी उद्घाटित हो रही है, वह परिपूर्ण रूप से माँ आपने ही किया कराया है, चाहे इस पर्याय का हो, चाहे पिछली पर्याय का हो। जैसे कि आपने व्रत, तपस्या, उपवास, पूजा विधान आदि करने का या कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि परिपूर्ण रूप से उससे आप उस बुरे कर्मों को, यानी जो जिस कारण से आपकी लड़ाई हो रही है, उस कारणों से आप सर्वथा बच सकते हो, ऐसा नहीं है। कथनचित माला, जाप, उपवास, व्रत आदि आदि करने से आप कुछ अंशों में अवश्य ही उससे बच सकते हो, पर परिपूर्ण रूप से बचे जरूरी नहीं है, क्योंकि गलती हम किसी और के साथ करें और क्षमा किसी और के पास जाके मांगे तो वह संभव नहीं है। जिनसे हमारी लड़ाई हो रही है, जिनसे हमारी नहीं बन रही है, वहाँ पहुंचकर आप कभी क्षमा मांगते, कभी उनसे क्षमा याचना करते, कभी उनसे ये समझने का भाव रखते, तो क्वचित कदाचित हो सकता वह कर्मों की उपशमना हो सकती थी, पर अब वे तो शांत ही हो चुके हैं, और इसलिए वह मात्र पूजा पाठ आदि करने से कर्मों की निर्जरा हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर आप उसे अवश्य करते रहे। हो सकता है निर्मल भावों के साथ आपने उपवास, व्रत विधान आदि किए हैं, तो आने वाले समय में वह जो उस कर्मों का बंध था, यानी जो उसकी शक्ति थी, हो सकता है वो कुछ अंशों में कम भी हो सकती है, क्योंकि उसके साथ कैसा क्या व्यवहार, कैसी बातें, कैसा आपने बर्ताव किया है, वही निर्भर करेगा आने वाले समय में वह किस प्रकार से आपका बदला चुका सकती। अगर वर्तमान में आपने समतापूर्ण परिणामों के साथ उनके दुखों को, दिए हुए कष्टों को, परेशानी को झेला होगा, तो आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है वे पुनः तो आपका बदला लेने आए, पर आपने भी उनके साथ वैसे ही कर्म या वैसे ही भाव रखे होंगे कि अभी तो ठीक है, वह सास बनी है, मैं बहू हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रही, अगली पर्याय में देख लूँगी, कल भविष्य में कभी देख लूँगी। ऐसे परिणामों से आपने उन दुखों को, परेशानियों को सहन किया है, तो नियम से आने वाले पर्याय में भी वह आपको पुनः पेरने के लिए पहुँच सकते हैं, परेशान करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर अगर आपने समतापूर्ण परिणामों से उसे ग्रहण किया होगा, कोई बात नहीं है, मेरी ही गलती थी, इसी कारण से ऐसा संयोग नियोग बना है, इस परिणामों से आपने उसको सहन किया है, उनको प्रतिकार करने की या उनसे बदला लेने के भाव अगर हमने हृदय में नहीं रखे होंगे, तो हो सकता है नियम से वह आपके लिए परिपूर्ण रूप से उपशमना करके, यानी भविष्य में वह आपसे बदला लेने के लिए नहीं पहुंचते। और जैसे आपने एक तरफा कमट आदि की बात की है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहीं ना कहीं पर भले ही उनकी 90-99% गलती हो, पर आपकी भी माँ कहीं ना
न कहीं 1% इस पर्याय की या पिछली पर्याय की गलती अवश्य ही होगी, तभी तो ऐसा नियोग संयोग बना है। अगर ऐसा ही नियोग संयोग बना पिछली पर्याय का इस पर्याय में आया है, इसी पर्याय का भी हमने समतापूर्वक सहन नहीं किया है, बदले की भावना रखी है, तो नियम से आने वाली पर्याय में पुनः वही संयोग नियोग बनेंगे। वह कभी आप भयो बलहीन इस परिभाषा को समझते हुए, कभी वे बलशाली हुए, कभी आप बलशाली हुए, ऐसे ही कर्म का नियोग होते हुए ये लड़ाई होती रहेगी। आप समता धारण करें, यही सबसे बड़ा साधन है, और व्रत उपवास विधान आदि भी करते रहे। हो सकता है अगली पर्याय में वह नियोग बदल जाए। आपके तीव्र पुण्य से यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के बीचों बीच जो 3 सवाल पूछे जाते हैं, उस प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञान धारा, और इस कार्यक्रम के इस प्रतियोगिता के द्वारा 3 लगी विजेताओं को चुनाव किया जाता है और उसको पारितोषिक दिया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं। और उस पुरस्कार का कार्यक्रम शाम को 6:45 पे आचार भक्ति के द्वारा किया जाता है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह सम्यक समाधान प्रतिदिन यूट्यूब चैनल सुप्रभ से प्रसारित होता है एवं 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है। एवं मुनि श्री के जो अन्य कार्यक्रम है वो यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित होते हैं। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो, पुण्यार्जन करना चाहते हो, कर्म दहन करना चाहते हो, तो आप हम तक अवश्य अपना संदेश आप जरूर पहुंचाइए और आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बन सकते हैं। सुप्रभ बुआ जी यूट्यूब चैनल पे पुण्यार्जक बन सकते हैं या आप जिनवाणी चैनल पे पुण्यार्जक बन सकते हैं। तो आप अवश्य हमसे जुड़े। हमारा नंबर है 8707548811। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना समीचीन विकल्प भी भेज सकते हो एवं अपने अगर मन में इच्छा है पुण्यार्जक बनने की या फिर आशीर्वाद पुण्यार्जन करने की, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा ईमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उसमें भी अपना विकल्प भेज सकते हैं या हम तक संपर्क कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं। आज इस बेला को, इस अनूठी बेला को यहीं पे समाप्त करते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे यही आशीष लेते हैं कि उनका यह आशीष ऐसे ही बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर।